मैं एडवोकेट विजेता शर्मा आज आपके सामने पेश हूँ रोहिणी कोर्ट में, क्योंकि हमारे इस कोर्ट के अंदर रोहिणी बार के अंदर इलेक्शन है। तो आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे कैमरामैन को देखो जो कितना सारा यहाँ पे क्राउड है और क्या क्या यहाँ पर तो किस किसने मास्क भी लगाया हुआ है, कौन कौन मास्क को फॉलो नहीं कर रहा ये भी दिखाओ जरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी ऐसे वोटर से, रोहिणी कोर्ट के वोटर से। मैं एक बार बात करना चाहूँगी रोहिणी कोर्ट के वोटर से कि आप जो अगर वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे और किस पद के सोच को देंगे? देखिए, मेरी सिर्फ एक ही विचारधारा है कि जो भी यहाँ पर बॉडी के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से करे। और अगर हम किसी एक अच्छे इंसान को या जो डिज़र्विंग पर्सन है, इफ़ वी गिव वोट टू द अदर्स, then we will short about our future and future of this Rohini Court and the RC Rohini Court bar। अच्छा, एक बात सीधा आपसे बोलना चाहूँगी, जैसे कि लोगों के मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे होते हैं, तो आपने मेन कौन सा वादा सोच के किसको कैसे वोट देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आती है वो होती है विकास की। विकास की धारणा को आगे लेकर ही मैं दूसरों को वोट देना चाहूँगा कि विकास हो और सबके पास एक इक्वालिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर एक जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हर एक ड्यूटी। बस काट दो भाई सर, इसको पकड़ो। 8 नंबर गेट तो बंद है भाई, 9 नंबर। हाँ जी सर, मैं एक और वोटर से पूछना चाहूँगी जो रोहिणी कोर्ट के वोटर है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप किन किन मुद्दों को सोच के इलेक्शन में वोट देंगे? मैडम, मुद्दे तो लॉयर्स के वेलफेयर के और जो हमारे बेंच और बार के रिलेशंस हैं, ख़ास तौर से उनके लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। जुडिशरी हम लोगों पे हावी हो गई है। जिस तरीके से चैरियट ऑफ 2 व्हील्स ऑफ सेम चैरियट कहलाते थे लॉयर्स और जजेस, आजकल वो व्हील जो है ऐसा हो गया जैसे ट्रैक्टर हो, एक पहिया बहुत बड़ा और दूसरा पहिया बहुत छोटा। तो जो इक्विलिब्रियम है जो ख़राब हुआ है, इसको भी बार एसोसिएशन ठीक करे और वेलफेयर के लिए काम करे, यही उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सेम मैम आपसे सेम यही क्वेश्चन, सेम मैम आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे कि हम एडवोकेट हैं, ठीक है, हर बंदा वेलफेयर की बात कर रहा है, जो भी इलेक्शन में आ रहा है वेलफेयर की बात करा जाए, वो कोई सा भी इलेक्शन हो, तो आपको क्या लगता है कि एक वोटर को क्या सोचना चाहिए इलेक्शन में वोट देते हुए? एक वोटर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हमारे वेलफेयर के लिए जो भी कैंडिडेट काम करे उसी को वोट देनी चाहिए। जो हमारे बार के लिए अच्छा काम करे, वकीलों के लिए अच्छी सुविधा करे, तो हमें उसी को वोट देनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सर, जैसे कि आप वोट नंबर 1 के साथ में खड़े भी हैं और आपने ये बैच भी लगा रखा है, तो आप ऐसे जो वोटर हैं जो यहाँ पे आए हैं, आप उनसे क्यों बोलना चाहेंगे कि ऐसा इनके पास क्या है जो कि लोग इनको वोट दें? मैडम, अजय खटाना जी को जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो जानते हैं और पिछले 25 साल से वो प्रोफेशन के अंदर हैं। तो 25 साल से जो मुसीबतें जो प्रोफेशनल तौर पे हम वकीलों को महसूस हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने झेली हैं। तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर की मुसीबतें, जो परेशानियां, वो भलीभांति जानते हैं। और अगर अब हमारी बार उनको मौका देगी तो वो सारी परेशानियां जो हम लोग झेल रहे हैं उनको दूर करने का वो प्रयास करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अजय खटाना जी को वोट करना चाहिए। सर, रही बात खटाना जी की, अगर आप एक वोटर की तरह से देखना चाहेंगे तो क्या किस वोटर को क्या देखना चाहिए अपने एक नेता में? मैम, वोटर को नेता में पहले ये देखना चाहिए कि वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ समय में हम देख पा रहे हैं, कुछ सालों से एक राजनीतिक शॉर्टकट बन गया था इस तरह का चुनाव जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए है। तो जब तक वोटर को समझना चाहिए कि जो प्रैक्टिस में एक्चुअली लॉयर्स हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको लेकर के आना चाहिए, ताकि वो आएँ और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की जो समस्याएँ हैं उनका निवारण हो सके। थैंक यू। अब देखिए सर, दिखाओ, तुम बोल लो थोड़ा सा। मैम, जैसे कि ये शशि भूषण की लाइन जा रही है, आपको क्या लगता है कि लोग इनको वोट क्यों दें? इनको वोट क्यों दें? हाँ, ऐसे तो मैनिफेस्टो देखो, वोट तो एक ऐसी चीज़ है, सबके अपने मन की चीज़ होती है। बिल्कुल यहाँ पे रिवील करने का कोई टॉपिक नहीं बनता। लेकिन मैं ये मानती हूँ जो भी बार में आए वो सीरियसली लोगों के लिए, लोग या वकीलों के लिए काम करें। फिर भी एज एन वोटर आप क्या
देखती है कि हम किसको देख के वोट दें, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जो सीरियसली वकीलों के लिए खड़ा हो जब जरूरत हो, जब जरूरत हो, बाहर के लोगों को अंदर लाने की जरूरत ना हो उसमें। थैंक यू मैम। आप देख सकते हैं 30,000 बार के अंदर कितने सारे पेपर्स हैं, कितना एक अलग ही त्योहार जैसा माहौल लग रहा नजर आ रहा है, त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है, जैसा कि आपको लग रहा है। जैसे कि आप मोहिनी मैम के लिए वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं, ठीक है, मोहिनी मैम को लोग क्यों वोट करें? ऐसा क्या इनके मैनिफेस्टो में है? मैम इनके मैनिफेस्टो में बहुत कुछ है और वो आएंगी तो इस बार के लिए बहुत कुछ करेंगी, स्पेशल फॉर लेडीज। थैंक यू। एज एन अगर रोहिणी बार के हम मेंबर हैं तो हम क्या चीज देख के अपना नेता चुने, यानी कि सिंपल क्वेश्चन, हमारा नेता कैसा हो? देखो, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो सबकी सुने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हैज़ टू बी अकाउंटेबल, और सबकी सुने और सबके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले। ध्यान में रखें। आप देख सकते हैं कैसे रोहिणी बार में शोर के बीच में हम आपको समझा भी नहीं। ये मैम है, क्या बोलते हैं, इलेक्शन सर जैसे कि आज इलेक्शन है, ठीक है, मैं हर किसी से, जो भी रोहिणी जिसके वोटिंग राइट है, हर किसी से मैं यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हमारा नेता कैसा हो? हम क्या सोच के किसको कैसे वोट दें? मैं बताता हूँ, आरसीबी का जो नेता होना चाहिए वो सिंसियर डेडिकेटेड होना चाहिए और जो हर मेंबर के लिए सोच सके और जो हर किसी के लिए बता सके, ठीक है ना। आई होप ये आरसीबी के इलेक्शन कई साल बाद हुए हैं, जो बीच में कोरोना वायरस की वजह से होल्ड पे रख दिया गया था, ठीक है ना, जिसके कारण ये आरसीबी का जो मेंबर एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी बार है, उसके लिए आरसीबी आज फाइनल 5 बजे तक इलेक्शन का डिक्लेरेशन कर देगी, ठीक है। आपको क्या लगता है आज गिनती हो जाएगी क्या? हाँ, आज ही गिनती हो जाएगी और आज ही डिक्लेरेशन हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। आज हमारी दो गीत बताना चाहूंगी। आज हमारी बार के अंदर इलेक्शन है और आपको बिल्कुल शायद सुनाई भी नहीं दे रहा, कितना सारा आज एक त्योहार जैसा माहौल है आप सबके सामने। हम सब आपके सामने यही बताना चाहूंगे, जो वकील साहब बहुत चिल्ला चिल्ला के वोट मांग रहे हैं नंबर 3 बैलेट के लिए, मैं इन्हीं से डायरेक्ट पूछना चाहूंगी कि ये ऐसा क्या, हम नंबर 3 को ही वोट क्यों करें? कि ऐसे मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है? बहुत बढ़िया। फिर टूटेगा आज ये इसका। ठीक, दोबारा बोलूं? हाँ, ये आपने मुझे जो बात पूछी है बहुत बढ़िया पूछी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई क्या कारण है नवीन भारद्वाज के लिए? ये पहले लाइब्रेरी इंचार्ज थे, इन्होंने वो काम किया है वकीलों के लिए जो शायद किसी ने नहीं किया होगा। क्या काम किया है सर? एक तो अकाउंट बनवाया, जो भी पैसा बाहर से आता था ट्रांसपेरेंसी रखी, जो पैसा आया अकाउंट में आया उसको खर्च किया। आप जाके पता कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए अलग से फंड बनवाया, दिलवाई, लैपटॉप लगवाए, आरओ लगवाया। और मतलब इनका कहने का मतलब ये है इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लाइब्रेरी के लिए, वुमेन्स के लिए काम किए हैं, और इनका एक मेन मकसद ये है कि अगर आपको बता दें नवीन भारद्वाज एडिशनल सेक्रेटरी पे बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं आज, क्योंकि ये सेटिंग लाइब्रेरी इंचार्ज पहले रहे हैं। इन्होंने बहुत काम किया वकील वेलफेयर के लिए, वकीलों के लिए बुक प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज अंदर